नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। झारखंड के पाकुड़ में बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। साहिबगंज से दुमका जा रही बस लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक से टकरा गई। बस में 40 से ज़्यादा लोगों के सवार थे। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। पाकुड़ एसपी जनार्दन ने कहा कि अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। कतरा से LIC ऑफिस के पास एक्सिस बैंक के ATM में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मंगलवार की रात 1 बजे आग लगने के बाद अंदर लगे केबल में विस्फोट हो गया। घटना के बाद बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पूरा बिल्डिंग धुएं से भर गया। लोगों का कहना है कि जो केबल ATM के अंदर इस्तेमाल किया गया था उसी में आग लगी है। स्थानीय लोगों द्वारा बिजली विभाग को खबर करने के बाद बिजली काटी गई, तब जाकर आग बुझी। आग लगने के कारण ATM में लगे इमरजेंसी सायरन भी बजने लगा था। पश्चिम बंगाल के सियालदह के तालदी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने आज सुबह से ही रेल परिचालन को रोककर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सुबह की 2 लोकल ट्रेन को बिना पूर्व जानकारी के ही रद्द कर दिया गया था। जब रेल यात्री इस ट्रेन को पकड़ने पहुंचे तो ट्रेन रद्द होने की सूचना मिली, जिसके बाद से ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान GRPF और CRPF अधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर हटाया। যদি একটা ট্রেনে যায় তাহলে লোক ঝুলে পড়ে মরে যাবে, আর এই ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে, মাস্ক পরে অনেকের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এরকম ঘটনা। তারপরে দেখুন আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা বোন বাচ্চা কাচ্চা আছে, আমাদের কারোর কাজ নেই। আমার স্বামী মানে হাতে পায়ে চোট লেগে ঘরে বসে আছে, কোনো কাজ করে না। আমার 2টো ছেলে মেয়ে, দুজনেই পড়াশোনা করে, একজন ইঞ্জিনিয়ার পাস করে ঘরে বসে আছে, চাকরি নেই। আমরা ফার্স্ট ট্রেনে না গেলে আমাদের কাজ হয় না, পরে গেলে বেলা ট্রেনে গেলে আমাদের কোনো কাজ হবে না। তাহলে আমরা গিয়ে কি করব? আমরা চাই প্রত্যেকের কাজ হোক, প্রত্যেকে খেয়ে পরে ভালো বাঁচুক, ভালো থাকুক, এটাই আমরা চাই। আর চাই ট্রেন চললে সব ট্রেন চলবে, আর না চললে চালাতে হবে না। আর আমরা চাই যে গরিব মানুষ আমরা খেটে খাই, আমরা ফার্স্ট ট্রেন যদি বন্ধ করে যদি দিয়ে দেয় তা আমরা যাবো কি করে? তাহলে আমাদের বাল বাচ্চাদের বাঁচাবো কি করে? তাহলে এরকম কেন হচ্ছে? আমাদের ফার্স্ট ট্রেন চালু করতে হবে, ট্রেন বন্ধ করলে হবে না। আর যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে বন্ধ করবে। झारखंड में रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना का कहर रोज तेज होता जा रहा है। रांची में 1196 समेत राज्य भर में 2681 नए संक्रमित मिले हैं। जमशेदपुर में 2 मरीजों की मौत की भी खबर है। नए मरीज मिलने के बाद रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3370 हो गई है। हजारीबाग के पदमा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और NHM नामकुम में कोरोना विस्फोट हुआ है। पदमा में 17 और NHM नामकुम में 18 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 402, बोकारो में 162, धनबाद में 161, कोडरमा में 152 और देवघर में 109 संक्रमित मिले हैं। कोडरमा के कर्मा के नज़दीक रांची पटना मुख्य मार्ग में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान आसनाबाद निवासी प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रहा था। इसी दौरान बाइक 10 चक्का ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। गुमला के सिसई कोड़केरा सेमरा गांव में वृद्ध महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वारदात को करीब 72 घंटे पूर्व अंजाम दिया गया था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में डॉक्टरों के बाद अब बच्चों पर भी कोरोना का कहर शुरू हो गया है। जिले में 565 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें 40 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा 93 डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। इसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। इस तरह पटना में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1263 पर पहुंच गई है। बिहार के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति है। पटना, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल में शीत दिवस घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में अगले 2 दिनों तक ठंड ज़्यादा सताएगी। पटना सहित राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर का असर जनजीवन पर पड़ रहा है। कई ट्रेनें और विमान देरी से चल रहे हैं। के बीच आज सचिवालय के मंत्रिमंडल सभागार में कैबिनेट की पहली बैठक से पहले दोनों डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। वहीं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार सीएम के समाज सुधारक अभियानों में भी शामिल हुए थे। बैकअप बदमाशों ने मधेपुरा के कलासन बस स्टैंड के पास कुख्यात मकरध्वज सिंह को घर से बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद से भय का माहौल बना हुआ है। बदमाशों ने पेट और सिर में गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक रसलपुर धुरिया पंचायत के कलासन का रहने वाला था। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में कोरोना की तेज रफ्तार ने अब डराना शुरू कर दिया है। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 58,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस के 58,097 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान सिर्फ 15,389 कोरोना मरीज ही ठीक हुए हैं। चिंता की बात यह है कि देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की आंकड़ा 2 लाख पार पहुंच गया है। दिल्ली वाले ठंड और प्रदूषण के सितम से परेशान हैं। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। इसी बीच आज नई दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे और ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं दिल्ली और गुड़गांव की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज सुबह शुरू हुए तलाशी अभियान के बाद मुठभेड़ शुरू हो गया और अब तक इसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि इन आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन और AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। अमिताभ बच्चन के घर पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच के लिए 31 कर्मचारियों को सैंपल के लिए फिलहाल बच्चन परिवार के सदस्यों में संक्रमण की जानकारी नहीं मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।